जून 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिश्तों में भावनात्मक गहराई, स्थायित्व और पारिवारिक स्वीकृति लेकर आ रहा है। जिन लोगों की शादी की बातचीत रुकी हुई थी या प्रेम संबंध अटके हुए थे, उनके लिए अब समय अनुकूल हो रहा है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि इस बार रिश्ता केवल दिल से नहीं, भाग्य से भी जुड़ सकता है। बृहस्पति गुरु का गोचर वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में होना इस समय को विवाह प्रस्ताव, रिश्तों की स्वीकृति, जीवन साथी की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ बना देता है। यह गोचर समझदारी, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक सम्मान के साथ विवाह होने के योग बना रहा है। इस समय शुक्र गोचर अष्टम भाव में होने से पुराने या गुप्त प्रेम संबंधों को अब स्थायित्व और सार्वजनिक स्वीकृति मिल सकती है। यह गोचर गहराई से जुड़ने, भावनात्मक हीलिंग और संबंधों में स्थायित्व लाने का संकेत देता है। सूर्य और बुध का नवम भाव में गोचर, भाग्य और निर्णय में स्पष्टता। सूर्य बुध का नवम भाव में गोचर पारिवारिक सहमति, विवाह निर्णय में भाग्य का साथ और समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इस समय वरवधू चयन या शादी की तिथि तय करने की संभावना बलवती होती है। मंगल का पंचम भाव में प्रभाव, प्रेम को साहस और दिशा देना। पंचम भाव में मंगल का प्रभाव प्रेम संबंधों में आत्मविश्वास, स्पष्टता और पारिवारिक स्वीकार्यता को बढ़ाता है। प्रेम संबंधों को विवाह में रूपांतरित करने के लिए यह समय साहस और पहल का प्रतीक है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना आपके प्यार की परीक्षा लेगा। बार बार चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते पर अडिग रहना होगा। शनि महाराज पंचम भाव में बैठे रहेंगे और आपको कई बार अपने रिश्ते पर शक हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप जितना अपने प्रियतम को समझते हैं, शायद वह आपको न समझते हों। कई बार आपको अपने रिश्ते की गहराई पर भी शक हो सकता है, लेकिन आपको इस सब से बचना है और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, इसलिए आपको अपने रिश्ते को छुपाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों को उसके बारे में बताना है। आप अपने प्रियतम के परिवार और अपने परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपके बीच की चीजें सुधरती चली जाएंगी और आपके प्रेम विवाह के रास्ते भी खुल सकते हैं। 7 तारीख से मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति बन सकती है। अहम का टकराव हो या बात बात पर चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याओं से दो चार होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। वैवाहिक संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है। सूर्य और बुध महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन साथी को सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे। उनका व्यवहार भी अच्छा होगा। उसके बाद 6 तारीख को बुध और 15 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में बढ़ जाएगा। तब आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो रिश्ते में समस्या आएगी। 29 तारीख को शुक्र महाराज सप्तम भाव में जाएंगे, तब आपके रिश्ते में प्रेम और रोमानियत भरे पलों की आहट होगी और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। आप अपने रिश्ते का लुत्फ ले पाएंगे और आपके जीवन साथी भी आपसे प्रसन्न होंगे।